यूजर इंटरफेस। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। यूजर इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम ये इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं, एससीआई वाली चीजें ही आएंगी बहुत, इसमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस वाली चीजें ही आएंगी यूजर इंटरफेस में। ठीक है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, वही मोस्टली सारी चीजें रिपीट होंगी। ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या क्या चीजें आएंगी। एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस डिजाइन एक्टिविटीज। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन रूल्स, गोल्डन रूल्स, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यूजर इंटरफेस इज द front end application view to which user interacts in order to use the software। ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या होगा, फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगी जिससे कि यूजर जो है वो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सके, यूज ले सके। Next, आगे, यूजर कैन मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर बाय मींस ऑफ यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस को यूज में लेके, इंटरफेस मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर ह्यूमन या मैन में क्या इंटरफेस होगा, एक तरह से जो मॉनिटर है आपका, स्क्रीन है, वो इंटरफेस हो गया जिसकी हेल्प से वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, टुडे यूजर इंटरफेस इज फाउंड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस वेयर डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, right from computers, mobile phones, cars, music players, airplanes, ships, etc. Okay. User interface is part of software and is designed such a way that it is expected to provide the user insight of the software। इसको बहुत ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स फंडामेंटल प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये वेरियस वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ग्राफिकल या टेक्स्ट बेस्ड, ऑडियो वीडियो बेस्ड, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन। यूआई या यूजर इंटरफेस कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, the software becomes more popular if its user interface is attractive, simple to use। अच्छा, यूजर इंटरफेस को एक तरह से हम यूँ समझ सकते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कि ये जो स्क्रीन पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये काफी कलरफुल सा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इमेजेस भी इसमें शो हो रही हैं, आइकन्स के रूप में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। अगर जो इंटरफेस है वो पॉपुलर कब होगा, सॉफ्टवेयर जो है वो पॉपुलर कब होगा, जब आपको जो यूजर इंटरफेस है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, इजी होगा यूज करने के लिए, रिस्पॉन्सिव इन शॉर्ट टाइम, क्लियर टू अंडरस्टैंड एंड कंसिस्टेंट ऑन ऑल इंटरफेसिंग स्क्रीन्स। ठीक है, यूआई इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस जो था वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, और हमने अभी हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप होता, कि ब्लैक स्क्रीन पर हम कोई भी कमांड को टाइप करते थे। ठीक है, तब वो हमारा जो भी चीज ओपन करनी थी या जिस सॉफ्टवेयर पर वर्क करना था वो उसको ओपन करता था और उसमें वर्किंग कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तो जीयूआई या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो क्या हम उसके आइकन पे क्लिक करते हैं
और डायरेक्ट उसके अंदर उस विंडो पर पहुंच जाते। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर कमांड टाइप करनी पड़ती थी और फिर उसके बाद वो पूरा वर्क कर पाते थे। तो इसके अंदर क्या था कि अगर कमांड टाइप करनी है तो उसकी भी पर्टिकुलर सिंटैक्स होते थे, जो कि बहुत एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होने के बाद ही उसमें वर्क कर सकता था। ठीक है, तो क्या कमांड इज अ टेक्स्ट बेस्ड रेफरेंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are expected to be executed by the system. There are methods like macros, scripts that make it easy for user to operate. ठीक है, अब कमांड लाइन का क्या एक बेनिफिट था कि ये लेसर रिसोर्सेज को यूज में लेता था। ठीक है, अब इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये एक एग्जांपल है कमांड लाइन इंटरफेस का। ठीक है, यहाँ पर वेरियस वेरियस कमांड्स राइट करनी पड़ती। टेक्स्ट बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस में क्या क्या एलिमेंट्स हुआ करते थे? कमांड प्रॉम्प्ट, कर्सर एंड कमांड। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट इट इज द टेक्स्ट बेस्ड नोटिफायर that is mostly shows the context in which the user is working। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट मतलब कि ये जो बॉक्स सा खुला हुआ है आप लोग के सामने, ये पूरा क्या होता था? कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कर्सर। कर्सर क्या होगा? जैसे ये बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ पर जो लेफ्ट मोस्ट साइड में ये जो लिखा हुआ है इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोला गया है। फिर इसके आगे अब जहाँ पर लिखना है, आगे हमको लिखना है, वो चीज कर्सर कहलाती थी। ठीक है, एंड कमांड, कमांड जो कि लिखा जाएगा, जो भी अब लिखोगे आप कर्सर की जगह पे, दैट इज कमांड। तो कमांड इज एन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, इट मे हैव वन और मोर पैरामीटर्स। आउटपुट ऑन कमांड execution is shown in line on the screen. When output is produced, command prompt is displayed on the next line। ठीक है, नेक्स्ट इज GUI। अब ये तो था बिल्कुल कमांड्स की फॉर्म। नेक्स्ट GUI में क्या हो जाएगा? ये ग्राफिकल मीन्स में, मतलब कि डायग्राम्स, ग्राफिक्स के फॉर्म में ये वर्किंग करेगा, जो कि इजी अंडरस्टैंडेबल है। और ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि आपको कमांड्स की नॉलेज, डीप नॉलेज हो। ओके, और सबसे मेन जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये SPLI कमांड लाइन इंटरफेस से ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, लेकिन GUI पे वर्क करना मोर एफिशिएंट और एक्यूरेट है, और स्पीड भी इसमें काफी सही होती है। ठीक है, तो GUI provides a set of components to interact with software or hardware. Every graphical component provides a way to work with the system. The GUI system has following elements such as GUI कैसा दिखता है? GUI हमको दिखता है इस तरह से। ठीक है, इसमें स्लाइडर है, टैब्स हैं, आइकन्स हैं, स्टेटस बार है। ठीक है, विंडो मैनिपुलेटिंग आइकन्स हैं कि हम लोग उसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, टैब्स, टैब मतलब कि चेंज कर सकते हैं विंडोज को। ठीक है, आइकन्स, वेरियस वेरियस आइकन्स या स्टेटस बार। ठीक है, स्लाइडर से हम लोग उसको स्लाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। ओके, और ये कंप्लीट जो पेज खुला हुआ है इसको बोला जाएगा विंडो। ठीक है, द एरिया वेयर कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन आर डिस्प्लेड। ठीक है,
विंडो कहलाएगी। टैब क्या? इफ एन एप्लीकेशन अलाउज एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ इटसेल्फ, they appear on the screen as separate windows. Tabbed document interface has come up to open multiple documents in the same window. Okay. This interface also helps in viewing preference panel in application. मेन्यू में पता ही है कि एन एरे ऑफ स्टैंडर्ड कमांड्स, डिफरेंट चीजें उसमें शो करती है। आइकन, स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन एसोसिएटेड एप्लीकेशन, cursor, interacting devices such as mouse, touchpad, digital pen are represented in GUI as cursors. ठीक है, ये सब हमको पता है। एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है? GUI components की एप्लीकेशन विंडो। Most application windows uses the constructs supplied by operating system, but many use their own customer created windows. ठीक है, नेक्स्ट है डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्या होगा? इट इज अ चाइल्ड विंडो दैट कंटेन्स, जैसे कि ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। It is a child window that contains message for the user and request for some action to be taken. For example, application generate a dialog to get confirmation from user to delete a file. ठीक है, जैसे आपने कोई फाइल डिलीट करनी है तो उसके पेज पर आ जाता है, डू यू वांट टू डिलीट दिस, यस और नो पे हम क्लिक करते हैं, तो वो एक डायलॉग बॉक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स, प्रोवाइड्स एन एरिया फॉर यूजर टू टाइप एंड एंटर टेक्स्ट बेस्ड डेटा। ओके, बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सारे बटन्स हैं। ओके, लिस्ट बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन वाली चीज। या अदर impressive GUI components are slider, combo box, data grid, drop down list. Okay, now user interface activity. There are a number of activities performed for designing user interface. The process of GUI design and implementation is like SDLC. ठीक है, GUI भी SDLC की जैसे ही होगी। Like any model can be used for GUI implementation among waterfall, iterative और spiral model. क्या होगा? A model used for GUI design and development should fulfill these GUI specific steps. अब इसके अंदर भी कोई भी GUI बनाने के लिए वही सारे स्टेप्स या फेजेस से गो थ्रू होना पड़ता है, जो कि हमने अभी अभी से मतलब लास्ट क्लासेस में SDLC के अंदर वेरियस मॉडल्स में पढ़े थे। सबसे पहला क्या फेज पढ़ा था? सबसे फर्स्ट फेज हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट, GUI रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देन यूजर एनालिसिस, देन टास्क एनालिसिस, देन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट GUI रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्या है इसके अंदर? द डिजाइनर्स में लाइक टू हैव list of all functional and non-functional requirements of GUI. This can be taken from user and their existing software solution. ठीक है, कोई भी न्यू GUI बनाने के लिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी किस रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं, किससे ली जाती हैं? यूजर से ली जाती हैं, और वो जो अभी फिलहाल कोई भी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग सॉल्यूशन पर ली जाती है। ठीक है, अब यूजर एनालिसिस, अब जो भी रिक्वायरमेंट यूजर से ली गई है उसके ऊपर डिजाइनर जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि द डिजाइनर स्टडीज हु इज गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर GUI। ठीक है, कि उस सॉफ्टवेयर को कौन यूज में लेने वाला है, उसका यूजर कौन होने वाला है। द टारगेट ऑडियंस मैटर्स एज द डिजाइन डिटेल्स चेंज according to knowledge and competency level of the user. If the user is technical savvy, advanced and complex GUI can be incorporated for novice user,
नॉविस मतलब न्यू यूजर, more information is included on how to यूज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अगर कोई जो यूजर है, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद डिजाइनर ये चेक करता है कि भाई उस जीयूआई सॉफ्टवेयर को कौन यूज करने वाला है। अगर टेक्निकल सेवी मतलब कि जो कि टेक्निकल बंदा हो या कंप्यूटर उसको के बारे में जानता हो, उसके लिए तो फिर भी कॉम्प्लेक्स जीयूआई भी यूज में ली जा सकती है। लेकिन अगर कोई नया बंदा है, उसके लिए तो इजी गोइंग जीयूआई यूज में ली जाती है। ठीक है, उसके बाद है टास्क एनालिसिस। डिजाइनर्स हैव टू एनालाइज व्हाट टास्क इज टू बी डन बाय द software solution. Here in GUI, it does not matter how it will be done. Task can be represented in hierarchical manner, taking one major task and dividing it further into smaller subtasks. ठीक है, इसके अंदर टास्क एनालाइज करने के काम आता है। इसके अंदर कैसे किया जाएगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन पूरा फुलफिल करना है ये मैटर करता है। और जो मेजर टास्क है उसको सब डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, जिससे कि वो पूरा करने में इजी रहता है। नेक्स्ट है जीयूआई डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके अंदर क्या आएगा, designers, after having information about requirements, tasks, and user environment, design the GUI and implements into code and embed the GUI with working or dummy software in the background. It is then self-tested by the developers. ठीक है समझ। नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग इतनी देर से हम लोग टेस्टिंग ही पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में। टेस्टिंग मतलब कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं अपने सॉफ्टवेयर या जीयूआई के बारे में, यहाँ भी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, जो बनाया है वो रिस्केबल है तो नहीं, फेलियर उसमें कुछ है तो नहीं, ये सारी चीजें उसमें टेस्ट की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है जीयूआई इम्प्लीमेंटेशन टूल्स। जीयूआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरियस वेरियस टूल्स की नीड होती है, वो हम देखते हैं। There are several tools available using which the designers can create entire GUI on the mouse click. ठीक है, there are several tools available using which the designers can create entire GUI on a mouse click. Some tools can be embedded into the software environment. ठीक है, कुछ तो माउस क्लिक से ही अवेलेबल हो जाते हैं और कुछ को क्रिएट किया जाता है। अब क्या इसके एग्जांपल्स होंगे, लाइक मोबाइल जीयूआई, कंप्यूटर जीयूआई, टच स्क्रीन जीयूआई, etc. Here is a list of few tools which come handy to build GUI, like Fluid, App Inventor, Lucid Chart, WaveMaker, Visual Studio। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स या एप्लीकेशंस हैं जिनके के थ्रू हम अलग अलग तरह से GUI को बना सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजर इंटरफेस गोल्डन रूल्स। अब क्या रूल्स आएंगे इसके अंदर,
फर्स्ट है स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, consistent sequence of actions should be required in similar situations. Identical terminology should be used in prompts, menus, and help screens. Consistent commands should be employed throughout. ठीक है, इसके बाद है enable frequent users to use shortcuts। क्या है? The users desire to reduce the number of interactions increases with the frequency of use। क्या मतलब हुआ? Abbreviations, function keys, hidden commands and macro facilities are very helpful to an expert user। अब ये सारी चीजें तो उसी को ही करना इजी रहेगा जो उसके बारे में बहुत जानता है, जो कि टेक्निकल बंदा है। ठीक है, न्यू यूजर्स इन सब चीजों को यूज में लेने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है offer informative feedback for every operator action. There should be some system feedback. For frequent and minor actions, the response must be modest, while for infrequent and major actions, the response must be more substantial। ठीक है, उसके बाद डिजाइन डायलॉग टू यील्ड क्लोजर। ये डायलॉग बॉक्स अभी हमने देखा था कि क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस should be organized into groups with a beginning, middle and end। ठीक है, the informative feedback at the completion of a group of actions gives the operators the satisfaction of accomplishment, a sense of relief, the signal to drop contingency plans and options from their minds, and this indicates that the way ahead is clear to prepare for the next group of actions। इसके अंदर क्या होगा? जो भी वर्किंग होगी उनको सीक्वेंशियल फॉर्म में होंगे वो, कि क्या चीज पहले बिगनिंग में होगी, क्या मिडिल में होगी और क्या लास्ट में होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक फीडबैक दिया जाए ऑपरेटर्स को, जिससे उनको क्या सेटिस्फाई होगा अकम्प्लिशमेंट का कि हाँ हमने सही काम किया है। रिलीफ भी मतलब जिससे उनको सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ हमने जो किया है वो प्रॉपर किया है। साथ ही साथ वो एनकरेज होंगे अच्छा और न्यू काम करने के लिए, न्यू इन्वेंशंस या न्यू मेथडोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफर सिंपल एरर हैंडलिंग। जैसे कोई एरर जनरेट हो जाती है तो उसके लिए सिंपल तरीकों को यूज में लेके उसको ओवरकम करने की प्रायोरिटी रहती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है परमिट इजी रिवर्सल ऑफ एक्शंस। दिस फीचर relieves anxiety since the user knows that errors can be undone. Easy reversal of actions encourages exploration तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड। The limitation of human information processing in short term memory requires the display
to be kept simple. Multiple page displays be consolidated, window motion frequency be reduced, and sufficient training time be allotted for codes, mnemonics and sequences of actions. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि human information processing in short term memory requires the displays to be kept simple. इसके अंदर जो मेमोरी लोड है, ठीक है, मेमोरी को शॉर्ट टर्म टाइप से रखा गया है, जिससे कि क्या होगा, वो सिंपल रहेगा और जो उसके डिस्प्लेइंग पेजेस हैं वो भी कंसोलिडेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये था अपना इंटरफेस। एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए। यूजर इंटरफेस में अभी तक हमने क्या क्या चीजें बनाई थी। User interface is a part of software and is designed such a way that it is expected to provide the user insight of the software। ठीक है, ये आप नोट भी कर लीजिए साथ के साथ। UI provides fundamental platform for user for human computer interaction। ठीक है, UI can be graphical, text-based, audio-video based, depending upon the underlying hardware and software combination। ठीक है, जो भी इंटरफेसेस होते हैं, यूजर इंटरफेसेस होते हैं, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे डिपेंड होते हैं। ओके, वो ग्राफिकल भी हो सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो बेस्ड भी हो सकते हैं। ये आप लिख लीजिए कि यूजर इंटरफेस कैन बी ग्राफिकल, टेक्स्ट बेस्ड, ऑडियो वीडियो बेस्ड, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, the software becomes more popular if its user interface is attractive, simple to use, responsive in short time, clear to understand, consistent on all interfacing screens। इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कमांड लाइन इंटरफेस एंड सेकंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये कमांड लाइन इंटरफेस के एलिमेंट्स हैं and it is described with this diagram shown on the screen। ठीक है, फर्स्ट इज कमांड प्रॉम्प्ट, देन कर्सर एंड देन कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट तो ये विंडो, ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या हो गई है, ये नोटिफायर हो गया है। दैट इज मोस्टली शोज द कंटेक्स्ट इन विच द यूजर इज वर्किंग। मतलब कि उस प्लेटफॉर्म को शो करता है, उस कंटेक्स्ट को शो करता है जिसके भी अंदर वो वर्क कर रहा है प्रेजेंट में। ठीक है,
जिस लाइब्रेरी में जिस जगह पे वो वर्क करता है वो होता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। देन उसके आगे जो कर्सर ब्लिंक करता है उसे कर्सर बोला गया है, जिस जगह पर न्यू कमांड को एंटर करना है। और कमांड क्या होगी? एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। ठीक है। जैसे जीयूआई के एलिमेंट्स हैं विंडो, स्लाइडर, टैब्स, मेन्यू, आइकन, कर्सर। ठीक है, अब टैब क्या हुआ इसके अंदर? जैसे कि हम देखते हैं कि एक ही एप्लीकेशन की दो दो पेजेस ओपन है। जैसे सपोज हमने एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है एक डिफरेंट डिफरेंट नेम से, ठीक है, तो वो क्या हो गए? टैब्स हो गए। नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में क्या क्या आ गया? एप्लीकेशन विंडो, ठीक है, डायलॉग बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स। ठीक है। एंड इसके हमने डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ा था। क्या 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 फेजेस होंगे? GUI रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन, यूजर एनालिसिस, टास्क एनालिसिस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, फिर सब के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा था एंड उसके रूल्स। ओके, उनके नेम एटलीस्ट हेडिंग हेडिंग आप नोट डाउन कर लीजिए। जो गोल्डन रूल्स हैं: फर्स्ट, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, enable frequent users to use shortcuts. Enable frequent users to use shortcuts. After that, offer informative feedback. Design dialogue to yield closure. Offer simple error handling. Okay, permit easy reversal of action. Support internal locus of control. Reduce short-term memory load. Okay, ये था अपना यूजर इंटरफेस। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।